आज जैसी कमाई वैसा खर्चा कर रहा है इंसान, है कि नहीं है? जैसी कमाई वैसा खर्चा कर रहा है इंसान। पहले 10,000 आते थे, 10,000 के हिसाब से खर्चे होते थे। आज सैलरी 30,000 है तो 30,000 के हिसाब से खर्चे हो रहे हैं। पहले भी कुछ नहीं बचता था, आज भी कुछ नहीं बच रहा, है कि नहीं? पहले एक कमाता था, सब खा रहे थे, आज सब कमा रहे, एक भी नहीं खा रहा है? पहले एक कमाता था, सब जने खाते थे, और आज सारे कमा रहे, तब भी कोई नहीं खा रहा। खाता कोई साथ बैठ के खाना, बता दो आज? और पहले एक कमाता था ना, शाम के टाइम सारे बैठ के खाते थे चौकड़ी मार के, है? कौन? कभी कभार खाते हो ना साथ बैठ के, शाम को तो खाते हैं, लेकिन इकट्ठा होके नहीं खाते। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है? हाँ, तुम्हारा तो बहुत बड़ा कुंभा है, इनको तो फिर भी समझ जाएंगे। गिनती के 2 जने खुले हैं वहां पे। इसी को हैबिट बनानी है, इसी चीजों को, है ना? क्योंकि देखो हकीकत बात है, पहले एक था कमाने वाला और सारे थे खाने वाले। आज सारे कमाने वाले, खाने वाला कोई। क्योंकि आज जैसे आप लोगों की कमाई हो गई ना, वैसे ही आपके खर्चे हो गए, और वो खर्चा पता है कौन शैतान करवा रहा? आप अभी इस चीज से अनजान है। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देता ना, उसमें दुख नहीं देता, पहली बात। और दूसरी बात, उस आशीष के साथ आपको बुद्धि भी देगा कि आपको कैसे खर्च करना है। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा, और ये तब होगा जब हम परमेश्वर से लो लगाएंगे। हालेलुया। और इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर में होकर चलते हैं ना सच्चाई से, तो हकीकत में आत्मा हमें फिर खुद बताता कि वाकई में हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई कुछ भी बोले, हम हैं। क्यों परमेश्वर की संतान हम कैसे बनते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा बेटा अपनी संगति आत्मिक लोगों के साथ रख, तो हम क्या, हमारी संगति कैसे? आत्मिक लोगों के साथ है। परमेश्वर कहता है बेटा मैंने विश्राम दिन को अशुद्ध मत कर। नहीं यार, कुछ भी हो जाए मैं अपने काम छोड़ूंगा, पहले परमेश्वर के पास जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा। अरे तभी तो हम उसकी संतान बनेंगे, तभी तो हम उसकी पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। क्योंकि एक संसारिक पिता अपने बेटे से यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बात को माने, अगर वो नहीं सुनेगा तो उसका पुत्र नहीं कहलाता था वो। हालांकि कहलाएगा तो पुत्र ही उसका, लेकिन वो उसकी इच्छा को नहीं पूरी करेगा जब वो अपने पिता की आज्ञा को नहीं मान रहा। ऐसी हमारा पिता, जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारी बात कहां से सुनेगा? आज हम कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा में वास करता है। अरे क्या हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं? हम सब कहेंगे हाँ मैं हूं। अरे नहीं, जो नहीं, अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि हमें पता है, हर एक इंसान अपने बारे में जानता है कि वो परमेश्वर से कितना पास है और कितना दूर है। मैं पूछूं तुम परमेश्वर के पास हो, सब कहेंगे मैं साथ हूं परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तुम नहीं हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो आज। क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें। हालेलुया। आज परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है, हमें वो माननी चाहिए। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। तो यदि संतान है तो वारिस भी है, जैसी बात है। और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस है कि जब साथ में उसने कहा ये मेरा पुत्र है, तो पुत्र है ये मेरा, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। देखा, जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे ना, तो महिमा भी हम ही पाएंगे। आज लोगों के जीवन थोड़ा सा दुख आया था ना, है ना, तो दिमाग उल्टा ही दौड़ता है, फिर दिमाग उल्टा ही दौड़ता है। लेकिन ये भूल जाते हैं जो दुख, वचन कहता है जो दुख तुम्हारे जीवन में आया है वो तुम्हारी भलाई ही के लिए आया है। आज हम भलाई को नहीं समझते, हम सोचते कि भाई क्यों आज ये आ गया, हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो इतना दान दे रहे हैं, हम तो इतनी ऑफरिंग दे रहे हैं, तब भी हम बीमार पड़े, हम नहीं जा रहे। हालेलुया। हैं? आज लोग यही सोचते हैं दुख ना आए बस, परमेश्वर संभाल के रखियो परमेश्वर। अबे बेटे दुख तो आएगा, क्या सोच रहे हो? परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब समझते हो ना? की राहों पर चलना, समझते हो ना? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब दुख भरी वो है परमेश्वर के पीछे चलना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर दुख नहीं देता कि सोच रहे हो इसके पीछे चलेंगे तो दुख आएगा, ऐसा नहीं है।
दुख का मतलब कि आपके जीवन में सताव बढ़ेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता, ये चीज है। लेकिन बचाएगा परमेश्वर उसमें से ही। और वचन क्या कहता है, धन्य वे लोग जो मेरे कारण दुख को उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा आनंद बनता है, क्योंकि शैतान को बुरा लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।